अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 से नया पाठ देखेंगे। सुदामा चरित पाठ क्रमांक 12, जो कि एक कविता है। सुदामा चरित और इस कविता के कवि है नरोत्तम दास जी। इनका जन्म 1550 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1605 में हुई थी। तो बच्चों, ये जो कविता है ये कृष्ण और सुदामा के दोस्ती पर आधारित कविता है। तो कविता की ओर बढ़ने से पहले इस कविता में हमें क्या बताया गया है, किस प्रसंग का वर्णन किया है, इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, सुदामा चरित्र कृष्ण और सुदाम पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसके कवि नरोत्तम दास जी है। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और ऐसा लगता है कि जैसे दोहा न होकर श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा है। तो सुदामा चरित के पदों में नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। तो ये जो कविता है ये कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पर आधारित है और ये कविता जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि ये कविता कोई दोहा न होकर एक सुंदर सा नाटक हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा बहुत दिनों के बाद ये दो सखा मिलते हैं। तब सुदामा की जो दीन दशा थी और दीन दशा देखकर, अपने मित्र की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की उदारता कैसी होती है, इसका वर्णन इस कविता में किया है। तो सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारिका आए। कृष्ण से मिलने के लिए एक कारण था, उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना। उनकी कोई इच्छा नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलना, सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन भी किया गया है कि किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई। वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता में यह बताया गया है कि सुदामा बहुत दिनों के बाद अपने मित्र की नगरी द्वारिका आ जाते हैं और वह कृष्ण से मिलने आते। लेकिन वह मिलने कैसे आते हैं कि उनके पत्नी के द्वारा सुदामा को ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। तो उनकी तो अपनी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इस कविता में दो दोस्तों का मिलना और एक दोस्त की मतलब सुदामा की जो दीन अवस्था है और वह अवस्था देखकर श्री कृष्ण की उदारता कैसी रहती है, इसका वर्णन है। और किस तरह श्री कृष्ण अपना मित्रता का धर्म निभाते हैं, यह सब इस कविता में बताया है। साथ ही में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोकझोंक का बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है। तो इस कहानी में, इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा, इन दो दोस्तों के बीच जो नोकझोंक होती है, जैसे आप दोस्तों के बीच होती है, तो उसका वर्णन भी यहाँ कवि ने बड़ी कुशलता से किया है। मतलब दो दोस्त जब मिलते हैं तो कोई एक दूसरे को ताना मारते हैं, उसका भी वर्णन इस कविता में हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्र धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनकी मन की बात जानकर कर देते हैं। मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए, यही उसकी महानता है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह भी पता चलेगा कि अगर कोई दोस्त, कोई मित्र अपना संकट में है तो अपने मित्रता का धर्म जो होता है उसका पालन कैसे किया जाता है, यह कृष्ण के उदारता के भाव से हमें इस कविता के माध्यम से
पता चलेगा। यानी एक दोस्त अपने दोस्त को अपने मन की बात नहीं कहता, फिर भी दूसरा कैसे अपने मित्र के मन की बात जानता है और अपनी उदारता दिखाता है, इसका वर्णन इस कविता के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते हैं कविता की ओर और देखते हैं कि काव्यांश, प्रसंग और इस काव्यांश की व्याख्या कैसी है। तो काव्यांश एक, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहमो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो पहले इस कविता पर आधारित हम शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है शीस, अर्थ है सिर, पगा पगड़ी, जगा कुर्ता, तन शरीर, द्वार दरवाज़ा, खड़ो खड़ा है, द्विज दुर्बल दुर्बल ब्राह्मण, रहमो चकिसो चकित, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर, पूछत पूछना, दीनदयाल प्रभु कृष्ण, धाम स्थान। तो प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुँचे। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। तो बच्चों, ये जो काव्यांश है या इस काव्यांश में प्रसंग क्या है, देखो कि बहुत दिनों बाद श्री कृष्ण के पास सुदामा पहुंच जाते हैं। अपने पत्नी के आग्रह से वह द्वारका पहुंच जाते हैं। किस लिए? तो कुछ आर्थिक सहायता पाने के लिए। उस समय का वर्णन, उस दृश्य का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। तो इस काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वो किस गांव से चलकर आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है। उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, द्वारका नगरी के महल के बाहर सुदामा जाकर पहुंच जाते हैं। तभी वहां उन्हें द्वारपाल रोक लेते हैं। तब सुदामा अपना परिचय देते हैं और ये परिचय लेकर जब द्वारपाल अंदर जाता है, कृष्ण के पास जाता है, तब वह इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है कि बाहर द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा है। बहुत ही उसकी दयनीय अवस्था है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर सही कुर्ता नहीं है, किस गांव से आया ये भी पता नहीं है, उसकी धोती फटी हुई है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं और वह जो ब्राह्मण है वह हैरान होकर महल के सौंदर्य को, द्वारका के नगरी के सौंदर्य को हैरानी से देख रहा है और आपका निवास स्थान यानी श्री कृष्ण का निवास स्थान पूछ रहा है और खुद का नाम सुदामा बता रहा है। तो बच्चों, यहाँ द्वारका नगरी में सुदामा पहुँच गए हैं। आगे देखते हैं काव्यांश 2। ऐसा बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन्य के जल सो पग धोए। पहले शब्दार्थ देखते हैं। ऐसा बेहाल बुरा हाल, बिवाइन सो फटी एड़िया, पग पाँव, कंटक कांटा,
पुनिजोए निकलना, महादुख बहुत दुख, सखा मित या मित्र। इतेन किते इतने दिन, दीन दशा बुरी दशा, करुणा करके दया करके, करुणा निधि दया के सागर, पानी परत खुला बर्तन, हाथ छुओ नहीं हाथ न लगाया, नैनन के जल आँखों के आंसू, पग पैर। तो इस काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा के मिलन तथा सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। मतलब जब श्री कृष्ण और सुदामा मिलते हैं तब सुदामा की जो दीन अवस्था होती है और उस पर कृष्ण की जो उदारता होती है उसका वर्णन इस काव्यांश में दिखाई देता है। तो इस काव्यांश के वाक्य इस प्रकार हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा का बेहाल देखा। सुदामा के बीवाइयों से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई, परात को हाथ नहीं लगाया बल्कि अपनी आंसुओं से ही पैर धो डाले। जब श्री कृष्ण और सुदामा आमने सामने आ जाते बच्चों, तब श्री कृष्ण अपने मित्र को बाहर लेने दौड़कर आते हैं और तब वे सुदामा की अवस्था देखते हैं, उनका हाल देखते हैं। तब सुदामा की एड़ियों से खून बह रहा था। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनकी एड़ियों से कांटे खोज कर निकालते हैं और अपने दोस्त से सखा से कहते हैं कि तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। तुम इतने दिन कहाँ थे? और अपनी ये सखा की हालत देखकर श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जब अपने दोस्त के सखा के पैर धोने के लिए उन्होंने पानी और परात मंगाया था, उसे हाथ भी नहीं लगाया। अपने दोस्त की यह दीन दशा देखकर जो कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे, उन्हीं आंसू से अपनी सखा के वे पैर धो देते हैं। आगे देखते हैं काव्यांश 3। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देर, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, साम कहाऊ मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में होजू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुदारस भीने, पांचली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो बच्चों पहले हम इस काव्यांश पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है कछु, अर्थ है कुछ, काहे न दे किस कारण, चापी छिपाना, पोटरी पोटली, चाबी चबाना, बान आदत, प्रवीण कुशल, पाछली बानी पुरानी आदत, तजी छोड़ी, तंदूर सौगात। तो इस काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि वह उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजे गए सौगात क्यों नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों जब सुदामा और कृष्ण दोनों मिलते हैं तो सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए कुछ सौगात दी होती है और वह जो सौगात होती है वो सुदामा कृष्ण को नहीं दे रहे थे। तब उस प्रसंग का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। तो इस काव्यांश के वाक्य इस प्रकार है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे, मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छुपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए हैं।
कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छुपा रहे हैं, उसे निकाल कर क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है, क्या उनकी पिछली आदत नहीं छूटी जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रसंग में इस काव्यांश की व्याख्या इस प्रकार है कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने आते हैं तो सुदामा की पत्नी ने कुछ सौगात कृष्ण के लिए भेजा था। तो सुदामा क्या करते हैं, जो पोटली में सौगात लेकर आए थे वो अपने बगल में छुपा रहे थे और यह बात श्री कृष्ण से नहीं छुपती। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने सखा को ताना मारते हैं और कहते हैं कि तुम आज भी बचपन में जैसे करते थे वैसे ही आज कर रहे हो। बचपन में जब हम जंगल की ओर जाते थे तब गुरु माता क्या करती थी, हमें रास्ते में चबाने के लिए चने देती थी और तुम क्या करते थे, वह सारे चने खुद खा लेते थे। और आज जब भाभी ने मेरे लिए तोहफा भेजा है वह भी तुम नहीं दे रहे हो, क्या तुम चोरी करने में कुशल हो गए हो। इस प्रकार का ताना वो अपने सखा को ताना मारते हैं। तो श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं, सुदामा से कहते हैं कि जो पोटली तुम छुपा रहे हो उसे निकाल कर मुझे क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें से बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही है, तुम्हारी अभी तक पिछली आदत नहीं छूटी, तुम मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते, जो भाभी ने मेरे लिए तोहफा भेजा है उसे भी तुम छुपा रहे हो। तो आप भी जब दोस्त इकट्ठे आते हो तो एक दूसरे को ताना मारते हैं ना, वैसे ही श्री कृष्ण अपने दोस्त को मजाक मजाक में ताना मार रहे थे। आगे देखते हैं काव्यांश 4। वह पुलकनी, वह उटी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही होतो वाही पटियो ठेली, अब कहियो समुजाय के बहुधन धरो सकेली। तो इस काव्यांश पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है पुलकनी मतलब खुश होकर, उठी मिलनी मतलब गले मिलना, पठवनी मतलब भेजना, जात जाति, हरि कृष्ण, राज समाज राज्य में, ओढ़त फिरे इधर उधर फिरना, तनक थोड़ा, वाही पटयो खाली हाथ, ठेली भेजना, धन दौलत धरो रखना। तो इस काव्यांश में प्रसंग कौन सा है, देखो कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। इस पद में कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं, इस बात पर सुदामा को बहुत दुख होता है। तो बच्चों, श्री कृष्ण और सुदामा मिलते हैं, उनकी बातें होती है, एक दूसरे को ताने मारते हैं। अब सुदामा के वापसी का समय हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं। सुदामा तो अपनी दिल की बात कृष्ण से नहीं कहते, तो जब जाते समय सुदामा को जो दुख होता है उस प्रसंग का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। तो इस काव्यांश की व्याख्या देखते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था, भला वह उन्हें क्या देंगे। सुदामा तो पहले से ही माखन चोर श्री कृष्ण को जानते थे, पर उनके पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जाकर वे अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे, बदले में खाली हाथ वापसी हुई थी। तो बच्चों,
इस काव्यांश में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण और सुदामा मिलने के बाद सुदामा के वापसी का समय हो जाता है, तब वे खाली हाथ अपनी नगरी लौट रहे थे। तब सुदामा को जब वे द्वारका नगरी में पहुंचे तब की सारी बातें याद आती है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के सामने जाते हैं तो श्री कृष्ण को जो प्रसन्नता हुई थी वह दिखाई देते हैं। तो उन्होंने उठकर उन्हें गले लगाया था, वह बातें उन्हें याद आती है, उनके प्रति दिया गया आदर याद आता है। लेकिन विदाई के समय, जाते समय श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ कैसे भिजवाया, यह बात सुदामा की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन बच्चों, वास्तव में क्या हुआ था? जो श्री कृष्ण ने सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाए थे, जो सुदामा की पत्नी ने उन्हें सौगात भेजा था, उसे खाया था, तो उसके बदले में बहुत सारी धन दौलत उन्होंने अपने दोस्त को दे रखी थी। और इस बात से सुदामा बिल्कुल अनजान थे, इस बात की जरा से भी भनक सुदामा को नहीं थे। तो सुदामा कृष्ण के साथ जो बचपन वाली यादें हैं उन्हें याद करते हुए सोचते हैं कि श्री कृष्ण क्या करते थे कि थोड़ा सा घी दही मांगने के लिए वो घर घर हाथ फैलाया करते थे। पहले भी वो हाथ फैलाया करते थे, तो अब उन्हें क्या देंगे? तो सुदामा जानते थे कि ये जो माखनचोर कृष्ण है यह कुछ भी नहीं देने वाला है और सिर्फ पत्नी के जिद के कारण मैं यहाँ आया हूँ। तो सुदामा तो बहुत नाराज थे। अब वह जाकर अपनी पत्नी को बताने वाले थे कि मैं तो वहाँ से खाली आया हूँ और जो भी धन मिला है उसे संभाल कर रखो। वो तो आना ही नहीं चाहते थे, यानी द्वारका आना ही नहीं चाहते थे, तुम्हारी जिद के कारण मैं वहाँ पहुँच गया। अब सुदामा की यह हालत थी कि जो मुट्ठी भर चावल उनके साथ थे वो भी कृष्ण ने ले लिए थे और बदले में क्या किया था? उनके खाली हाथ वापसी की थी, उन्हें वापस भेजा था। इस बात को सुदामा बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनके सखा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आगे देखते हैं काव्यांश 5। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहु मार्ग भूली की फिरे के मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलोकी बे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो इस काव्यांश के पहले शब्दार्थ देखते हैं। वैसोई वैसे, गजीबाजी हाथी घोड़ा, संभ्रम छायो भ्रम हो गया, पर्याय अनजान, मार्ग रास्ता, फेरी के दोबारा, भवन भवन, बिलोकिबे देखना, लोचत लालच, मंझायो बीच में, झोपड़ी झोपड़ी, खोज न पायो ढूंढ ना पायो। तो इस काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन किया है। तो ये जो काव्यांश है इसमें बिना अपने सखा से कुछ बोले कुछ मांगे श्री कृष्ण किस तरह सुदामा को सारी मदद करते हैं, इस प्रसंग का वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। तो व्याख्या देखते हैं। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है, वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच चले गए। वहाँ जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी बिना बताई सहायता कर दी थी। तो
तो क्या होता है कि सुदामा जब द्वारका से अपने गांव वापस लौटते हैं, उनके मन में बहुत सारा दुख था कि उनके सखा ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो ये सोचते हुए वे अपने गांव जाकर पहुंचते हैं। तो वहां जाकर वे देखते हैं कि जैसा द्वारका नगरी में उन्होंने ठाट बाट देखा था, वैसा ही सब कुछ ठाट बाट उनके नगरी में भी है। उसी प्रकार के सभी हाथी घोड़े वहाँ उनके नगरी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब देखकर सुदामा के मन में भ्रम छा जाता है कि उन्हें लगता है कि शायद द्वारका की जो चकाचौंध नगरी है उसे देखकर उनके मन में लालच आ गया है, वो फिर से उस नगरी को देखना चाहते हैं। इसलिए वह घूम फिर कर फिर से द्वारका नगरी में आ गए हैं, वे रास्ता भूल गए हैं। तो सुदामा के मन में वो लालच आ रहा था कि वह भवन जो है उन्हें वह देखे। फिर क्या होता है कि वह गांव के बीच चले जाते हैं और वही अपने गांव के लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में, अपनी झोपड़ी का पता पूछते हैं। लेकिन सुदामा अपनी झोपड़ी बिल्कुल भी नहीं खोज पाते। क्यों नहीं खोज पाते? क्योंकि वास्तव में जो उनकी झोपड़ी थी उसके स्थान पर श्री कृष्ण ने कृपा की थी और वहाँ पर भव्य बड़े बड़े सुंदर महल दिखाई दे रहे थे और उनका पूरा गांव जो है एक अलौकिक आभा से चमक रहा था, चकाचौंध हो गया था, जिसके कारण जो सुदामा थे वो भ्रमित हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे अपने गांव में आए हैं, अपने नगर में आए हैं या द्वारका नगरी में ही वापस घूमकर आए हैं। तो यहाँ अब उन्हें यह भ्रम हो रहा था कि अब वो दूसरे नगरी में आ गए हैं, लेकिन वहाँ श्री कृष्ण ने बिना बताए ही अपने सखा की मदद कर दी थी। तो यहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि अगर आप अपने दोस्त की, सखा की मदद करना चाहते हो तो आप क्या मदद कर रहे हो यह बताने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्त के मन की बात जानकर खुद ही अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आगे देखते हैं काव्यांश 6 के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुखाहत कई पग में पनही न हती कह ले गजराज हो ठाड़े महावत भूमि कटोर पे रात कटे कह कोमल सेज पर नींद न आवत कई जुरतो नहीं कोदी सवा कह प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो पहले बच्चों इस काव्यांश पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। छानी मतलब झोपड़ी, कंचन सोना मतलब जो गोल्ड होता है वह, धाम महल, पनही जूता, गजराज हो हाथियों के ठाट बाट, भूमि जमीन, कटे गुजरती, कोमल सेज मुलायम बिस्तर, जुरतो उपलब्ध, नहीं कोदी सवा घटिया किस्म के चावल, दाग किशमिश मनुक्का, पग पाँव, कठोर सख्त, परताप कृपा से। तो इस काव्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से परिपूर्ण कर देने का वर्णन है। तो बच्चों ये जो काव्यांश है यह काव्यांश उस प्रसंग पर आधारित है जब सुदामा अपनी नगरी में वापस आते हैं। तब श्री कृष्ण की कृपा से उनकी नगरी या खुद सुदामा धन धान्य से कैसे परिपूर्ण होते हैं इसका वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। तो इस काव्यांश की व्याख्या देखते हैं कि कवि यहाँ बताते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी होती थी और कहाँ अब स्वर्ण महल सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी और कहा अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध है। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने पीने के लिए घटिया किस्म के
चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहा अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मनुक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, इस कविता काव्यांश के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि सुदामा जो पहले टूटी फूटी जो फूस की झोपड़ी होती थी उसमें रहते थे, लेकिन अब कृष्ण की कृपा से वह जो झोपड़ी है वह स्वर्ण महल से सुशोभित हो रही है। तो पहले सुदामा के पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं होते थे, अब सुदामा के महल के बाहर हाथी घोड़े महावत के साथ खड़े रहते थे, अर्थात सवारी के जो भी साधन चाहिए वह अब उनके महल के बाहर उपलब्ध है। पहले जब कठोर धरती पर यानी कठोर जमीन पर सुदामा को सोना पड़ता था, अब वहाँ सुकोमल सेज या बिस्तर उन्हें दिया गया है जिस पर उन्हें नींद बिल्कुल भी नहीं आती। और पहले सुदामा की हालत थी कि उन्हें खाने के लिए चावल होते थे, वह भी घटिया किस्म के होते थे, वह भी ठीक से नहीं होते थे, लेकिन अब उन्हें प्रभु की कृपा से सब किशमिश मनुक्का जो भी है वह आज उन्हें उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उन्हें वह अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों, यहाँ पर नरोत्तम दास जी लिखित सुदामा चरित यह कविता पूर्ण हो जाती है। तो अब आपका गृह कार्य है, व्याख्या सहित आपको यह कविता लिखनी है। अगले वीडियो में हम इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।